विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आजकल मैं आपसे कई विषय पे बात कर रही हूँ। तो आज का मेरा जो विषय है वो है अनिद्रा, नींद का न होना, या उसको इंग्लिश में इंसोम्निया भी कहते हैं। इतनी हमारी जिंदगी आजकल कामों में मसरूफ हो गई है कि कई बार हम काम करते करते सोने का भी हमको समय नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान रखें, सोना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए आप कितनी देर सोते हैं इसकी बात नहीं होती, कुछ घंटों में भी आप अपनी पूरी नींद ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर जगे रह जाते हैं और उनको नींद ही नहीं आती। ऐसे कई केसेस मेरे पास में आते रहते हैं, जिसका कि मैं पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर के आई हूँ और लोगों को मैंने गाइडेंस भी किया है, तो उससे मुझे प्रसन्नता भी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जैसा मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि सबसे पहले लग्न में बैठे ग्रह को देखें। लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो भी होता है उसका असर पंचम भाव पे हमेशा ही पड़ता है। किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आती रहे, 108 प्रकार की दशाएं होती हैं, लेकिन जो लग्न में ग्रह होते हैं उनका हमेशा ही प्रभाव होता है। तो वो पंचम भाव पर जो उनकी दृष्टि होती है उसको देखना चाहिए। साथ ही लग्नेश कहाँ पर स्थित है। अगर लग्नेश छठे भाव में हो गया, शनि राहु केतु के साथ में हो गया, तो निश्चित रूप से जानिए उस व्यक्ति को हमेशा ही सोने के लिए परेशानी होती ही रहेगी। नींद नहीं भी आएगी और अगर आएगी भी तो बार बार वो टूटती चली जाएगी और वो व्यक्ति विशेष हमेशा अनिद्रा के कारण परेशान रहता है। इसके साथ ही जो लाभ भाव में अर्थात एकादश भाव में जो भी ग्रह होते हैं वो भी पंचम भाव को पूर्ण रूप से देखते हैं। तो अगर एकादश भाव में अगर पापक ग्रह हो गए शनि राहु केतु, तो वो भी पंचम भाव को देखते हैं चारों चरण से और उस समय पर भी अनिद्रा हो जाती है। साथ ही जो तीसरे घर में ग्रह बैठे हुए थे वो भी पंचम भाव को चारों चरण से देखते हैं, उस समय पर भी नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है। क्योंकि तीसरे में अगर शनि बैठ गए या राहु बैठ गए तो चारों चरण से ही वो पंचम भाव को देखेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि शनि अपने से तीसरे, सातवें और 10वें को चारों चरण से देखते हैं और शनिवत राहु और कुजवत केतु। राहु तो पंचम भी दृष्टि उसकी होती है और तीसरी भी दृष्टि होती है, तो वो देख करके व्यक्ति विशेष को परेशान करता है। इन सभी ग्रहों के साथ में, इन सभी भाव के साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नींद के लिए शुक्र को देखना बहुत आवश्यक है। शुक्र अगर आपका दूषित हो गया उस समय पर भी निद्रा नहीं आती है। शुक्र अगर शुभ ग्रह के साथ में है तो ये समस्या कम होती है, और अगर शुक्र पाप ग्रह के साथ में हो गया उस समय भी नींद नहीं आती है। तो इन सभी ग्रहों के असर होते हैं। लग्नेश को भी देखिए आप, पंचमेश को भी देखिए, पंचम में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। हर प्रकार से आपके लिए ग्रहों के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको कुशलता के साथ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया जा सकता है। और मैंने अपने इतने लंबे करियर में इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखा और इसका उपाय भी बताया है। आप आगे भी मेरा वीडियो देखते रहें और मैं आगे आपको और सारी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।